एवरीवन, सो आज हम करने वाले हैं ऑडिटिंग चैप्टर नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। बीकॉम 6 सेमेस्टर के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और अब हम ऐसे ही और सब्जेक्ट की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने अपने चैनल पर अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स चैप्टर नंबर 1 के भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डाले हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। बिना किसी तरीके चलो वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ पे पहला एमसीक्यू जो है वो है द वर्ड ऑडिट इज़ डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो जो ऑडिट वर्ड है वो किस लैंग्वेज से डिराइव हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे जो लैटिन वर्ड है इससे लैटिन लैंग्वेज से ऑडिट वर्ड यहाँ पे डिराइव हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने सेकंड एमसीक्यू की तरफ, जो कि है ऑडिटिंग इज अ। तो ऑडिटिंग क्या है। ऑप्शन नंबर ए मैनेजमेंट फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी रिकॉर्डिंग फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी एग्जामिनेशन फंक्शन, ऑप्शन नंबर डी प्लानिंग फंक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एग्जामिनेशन फंक्शन, क्योंकि हम ऑडिटिंग में एग्जामिन करते हैं चीज़ों को कि हमारा क्या सही है ना, मतलब क्या सही है या नहीं, ये निरीक्षण करना वही तो ऑडिटिंग है ना। तो ये एग्जामिनेशन फंक्शन है। अब हम आते हैं अपने एमसीक्यू नंबर 3 पे, जो कि है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज टू। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑडिटिंग का वो क्या करना है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज टू, नंबर ए टू डिटेक्ट एरर्स, नंबर 2 डिटेक्ट फ्रॉड, नंबर सी एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर प्रिपेयर अकाउंट्स। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने फोर्थ एमसीक्यू पे। हु इज़ द फादर ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के फादर कौन है। ऑप्शन नंबर ए लॉरेंस डिस्की, ऑप्शन नंबर बी लुका पैशियोली, ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ एंड ऑप्शन नंबर डी AC लिटिलटन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉरेंस डिक्सी। लॉरेंस डिक्सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जस्ट 1 मिनट। तो जो कि है हमारा एमसीक्यू नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑडिट। तो ऑडिट का कौन सा टाइप नहीं है। स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, नंबर बी इंटरनल ऑडिट ये भी होता है, नंबर सी गवर्नमेंट ऑडिट ये भी होता है। यहाँ पे पूछा है हमें कौन सा ऑडिट का टाइप नहीं होता है, तो यहाँ पे सेल्स ऑडिट यहाँ पे नहीं होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जो कि है एन ऑडिट इज कंडक्टेड बाय। तो ऑडिट कौन कंडक्ट करता है, बुक कीपर, नंबर बी मैनेजर, नंबर सी ऑडिटर, या फिर अकाउंटेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ऑडिटर। तो जो ऑडिट है वो कौन कंडक्ट करता है, ऑडिटर। और ऑडिटर जो होता है बेसिकली वो कौन होता है, सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑडिटर। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनल ऑडिट इज कंडक्टेड बाय। इंटरनल मतलब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कोई ऑडिट कर रहा होगा उसको हम इंटरनल ऑडिट कहते हैं। ठीक है, ये पता चल गया। अब हम देखते हैं ऑप्शन। नंबर ए इंडिपेंडेंट ऑडिट, नंबर बी गवर्नमेंट, नंबर सी एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नंबर डी रजिस्ट्रार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनल ऑडिट कौन कंडक्ट करता है, एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपना एमसीक्यू नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। तो ऑडिटिंग का कौन सा एक ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे अगेन देखेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं होता है पूछा है। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, आप ध्यान रखना एग्जाम में, सो दैट आपका कुछ गलत ना होए। तो नंबर ए हमारे यहाँ पे डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड होता है, बिल्कुल। नंबर बी डिटेक्शन ऑफ एरर्स ये भी होता है। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स नहीं, ये अकाउंट में होता है। और ऑप्शन नंबर डी एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, ओपिनियन भी दिया जाता है ऑडिटर के द्वारा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि ऑडिटिंग में नहीं होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जो कि एमसीक्यू नंबर 9, हु अपॉइंट्स द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी का जो फर्स्ट ऑडिटर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है। तो नंबर ए शेयर होल्डर्स, नंबर बी डायरेक्टर्स, नंबर सी रजिस्ट्रार, या फिर नंबर डी गवर्नमेंट। तो आंसर नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर जो होते हैं वो कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 10, ऑडिट एंश्योर, ऑडिट क्या इंश्योर करता है। नंबर ए करेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नंबर बी एक्यूरेट जर्नल एंट्रीज, नंबर सी कंप्लाइंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। ऑडिटिंग बिगिंस वेयर। तो ऑडिटिंग कहाँ पे स्टार्ट होता है, वेयर बुक कीपिंग एंड्स, वेयर अकाउंटिंग एंड्स, या फिर वेयर बजटिंग एंड्स, या वेयर कॉस्टिंग एंड्स। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो ऑडिटिंग है वो कहाँ पे शुरू होता है, जहाँ पे अकाउंटिंग खत्म होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑडिटिंग, सॉरी, और मतलब ऑडिटिंग कहाँ पे शुरू होता है पूछा है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर होगा, अकाउंटिंग। ठीक है,
तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम चलते हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो प्रिपरेशन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो कौन करता है। नंबर ए ऑडिटर, नंबर बी अकाउंटेंट, नंबर सी मैनेजमेंट या नंबर डी गवर्नमेंट। तो मैनेजमेंट का ये काम होता है कि वो अपने जो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसको क्या करे, प्रिपेयर करे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 13, अ कंटिन्यूस ऑडिट इज सुटेबल फॉर। जो कंटिन्यूसली हम ऑडिट करते रहते हैं वो किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है। नंबर ए स्मॉल बिजनेस, नंबर बी पार्टनरशिप फर्म्स, नंबर सी बिग ऑर्गेनाइजेशन विद लार्ज ट्रांजेक्शन, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बिग ऑर्गेनाइजेशन विद लार्ज ट्रांजेक्शन। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। ऑडिट इज कंडक्टेड टू एसेस द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर मैनेजमेंट ऑडिट। तो जो मैनेजमेंट ऑडिट होता है उसमें हम क्या देखते हैं, एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एमसीक्यू नंबर 15, वाउचिंग इन ऑडिटिंग मीन्स। तो वाउचिंग इन ऑडिटिंग मीन्स नंबर ए चेकिंग जनरल एंट्रीज, नंबर बी चेकिंग इनवॉइसेज एंड बिल्स, नंबर सी चेकिंग बैलेंस शीट, नंबर डी प्रिपेयर अकाउंट्स। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा चेकिंग इनवॉइसेज एंड बिल्स। तो जो वाउचिंग होता है ऑडिटिंग में उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है चेकिंग इनवॉइसेज एंड बिल्स। एमसीक्यू नंबर 16 हमारा यहाँ पे ऑडिट नोटबुक इज मेंटेन बाय। तो जो ऑडिट नोटबुक है कौन मेंटेन करेगा, तो ऑडिटर करेगा, क्योंकि ऑडिटर जो है वो ऑडिट करता है और ऑडिट की नोटबुक किसके पास होनी चाहिए, ऑडिटर के। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ऑडिटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का कौन सा फीचर नहीं होता है। नंबर ए सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन होता है, नंबर बी एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ये भी होता है, नंबर सी फ्यूचर प्रेडिक्शंस ये नहीं होता है, और नंबर डी वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स यस वेरिफिकेशन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये फीचर ऑफ ऑडिटिंग कौन सा नहीं होता है, तो फ्यूचर प्रेडिक्शन जो है फीचर नहीं होता है ऑडिटिंग का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एमसीक्यू नंबर 18, विच ऑडिट इज कंडक्टेड बाय अ फर्म्स ओवन स्टाफ। तो फर्म का अपना खुद का स्टाफ ही क्या कंडक्ट कर रहा है, ऑडिट कंडक्ट कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल ऑडिट। क्योंकि मैंने आपको ये पहले बताया था, तो आप इसको क्योंकि फर्म खुद अपनी ऑडिट कर रहा है तो क्या होगा, इंटरनल ऑडिट यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 19, एरर्स एंड फ्रॉड्स आर डिटेक्टेड थ्रू। तो जो एरर्स एंड फ्रॉड्स है वो हम किससे डिटेक्ट करते हैं। नंबर ए अकाउंटिंग, नंबर बी बजटिंग, ऑप्शन नंबर सी ऑडिटिंग या ऑप्शन नंबर डी बुक कीपिंग। तो ऑप्शन नंबर सी ऑडिटिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एरर्स एंड फ्रॉड हम किस में डिटेक्ट करते हैं, ऑडिटिंग में। एमसीक्यू नंबर 20, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑडिट इज मैंडेटरी अंडर लॉ फॉर कंपनीज। तो किस टाइप की जो ऑडिटिंग होती है वो मैंडेटरी है लॉ में कंपनीज के लिए। नंबर ए मैनेजमेंट ऑडिट, नंबर बी इंटरनल ऑडिट, नंबर सी स्टैट्यूटरी ऑडिट या नंबर डी कॉस्ट ऑडिट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो कंपनीज होती हैं इनके लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट क्या मतलब मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।